अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा अमूमन ना कस्टमर्स अभी मैं एक शॉप पे खड़ा हुआ था, होलसेल की शॉप थी, डबल रोटी, पापे, अंडे और जैम वगैरह इस किस्म की स्टफ़ को बेचते हैं। तो माशाल्लाह उनका अच्छा काम है, तो मुझे कहते भैया ना आप रम भाई आप फ़ीड क्या डालते हैं? मुर्गी को खिलाते-पिलाते क्या हैं? मैंने कहा यार मैं सब्जियाँ भी डाल देता हूँ, खुली भी फिरती रहती हैं, प्लॉट है, घास है और बाकी अजनास मिक्स करके भी डाल देता हूँ। मकई हो गई, बाजरा हो गया, डिपेंड करता है मौसम के लिहाज से क्या डालना है, क्या नहीं डालना। और मील वाम जिसे हम ज़बान में कह लें सुंडियाँ बना के या वाम बना के। अब ये देखें ये बाजरा है, असल में मुर्गियों की इन मुर्गियों की, कबूतरों की इनकी खुराक असल ये है, तोतों की नहीं, इनकी ये है, सही है ना? तो ये सब कुछ ही डालता हूँ, तो वो एंड में उसने कहा मैं यही पूछना चाहता था कि क्या आप इनको ये चीज़ डालते हैं? कीड़े वगैरह ये खाती हैं? मैंने कहा बिल्कुल ये इनकी मेन खुराक है और ये मैं इन्हें डालता हूँ, प्रोड्यूस कर लेता हूँ। ये बाजरे में, गंदम में या खल में थोड़ा-सा पानी डाल के आप उसे भिगो के रख दें, मक्खियाँ बैठेंगी, वहाँ अंडे देंगी, तो लार्वा प्रोड्यूस हो जाएगा। सही है ना? एक स्टेज पे आके मैं डाल देता हूँ, सब कुछ खा जाती हैं और फिर खुली फिरती हैं उसमें सब कुछ खाती हैं। तो अच्छा पता है यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, अब अब 100% अगर फ़ीड डाल दी जाए ना, 100% अगर फ़ीड डाल दी जाए और मुर्गा छोड़ दिया जाए तो अंडा फर्टाइल एंड मुमकिन ना हो जाए, लेकिन ये देखें उसको 100% फ़ीड जा रही है, यानी वो जो उसने खुले फिर के अपनी मर्ज़ी से खाना पीना है वो नहीं खा रही वो, उसने जो कीड़े-मकोड़े खाने हैं वो नहीं खा रही वो। उसे बाजरा, मकई या जनावली कोई जिसे कहते हैं अपनी मर्ज़ी का उसने जो भी खाना है, घास खानी है, उसने मट्टी खानी है, सब कुछ ही खाना है ना मुर्गी ने तो, वो नहीं खा रही। तो ये फिर कंट्रोल फार्मिंग हो जाती है, जिसे मैं समझता हूँ ये देसी अंडा नहीं है, ठीक है ना? असल देसी अंडा, एक्चुअल देसी अंडा तो वही है, हम पीछे चले जाएँ तो मुर्गियाँ खुली फिरा करती थी मोहल्लों में, गाँव में मुर्गियाँ आज भी खुली फिरती हैं। सही है ना? तो ये है असल देसी अंडा। अब मैं एक शॉप पे बैठा था, वो गोश्त की दुकान जिनसे हम चिकन गोश्त लेते हैं, वो मुझे कहता भाईजान आपको पता है लेयर से कितना अंडा लिया जाता है? मैंने कहा कितना? कहता 100 मुर्गी से 90 अंडा कम से कम लिया जाता है, 95 पे आप ले जाएँ। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा वाक़ई? कहता हाँ। मैंने कहा मुझे 85 तक का तो है, 90 तो बहुत ज़्यादा है, 90-95। कहता जी बिल्कुल। तो उसने मुझसे मेरी प्रोडक्शन पूछी, मैंने कहा मेरी प्रोडक्शन तो 40% गर्मियों में है, सर्दियों में 35 टू 40% के दरमियान में आती है। कहता यार बहुत थोड़ी नहीं है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए बस, हमारा मरना ये हम तिजारत इंसान से कर रहे होते हैं, अल्लाह कहता है मुझसे करो। तो बहरहाल ये चीज़ें आप लोगों के लिए, मेरे कस्टमर्स होने के नाते आप लोगों के लिए जानना भी ज़रूरी है इसलिए आप लोगों को वक्तन अपडेट करता रहता हूँ। अभी विटामिन D3, धूप में फिरती मुर्गी, धूप में चरती हुई गाय के दूध में, धूप में फिरते हुए मुर्गी के अंडे में आ जाता है, लेकिन अगर वही मुर्गी कंट्रोल शेड के अंदर है और खुली नहीं फिर रही, फ्री रेंज नहीं है, या वो गाय अगर खुली नहीं फिर रही, चराई नहीं कर रही, तो ना उसके दूध में आएगा ना इस मुर्गी के अंडे में आएगा। और विटामिन D3 का एक ही सोर्स है नेचुरल, वो है सूरज, और उसके लिए K2 भी चाहिए, वो भी सूरज से ही आता है। तो ये दोनों चीज़ें अंडे में आ जाती हैं, फिर उस गाय के दूध में आ जाती हैं जो गाय खुली फिर रही है, चर रही है। दुआ में याद रखिएगा।